गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा। आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होती है और इसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट एट फ्रीजिंग पॉइंट द सॉलिड एंड लिक्विड आर अगेंस्ट इन इक्विलिब्रियम and which is possible only if they have same vapor pressure. तो यहाँ से हम we can say the freezing point of a substance is a temperature at which the solid and liquid state of the substance have same vapor pressure. तो freezing point एक ऐसा टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का जिसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जो एक जैसा हो जाता है. It has been observed that as we add non-volatile solute to the solvent, the freezing point of solution is always less than that of pure solvent. फ्रीजिंग पॉइंट जो कम हो जाता है जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हैं, आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कम होगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टू दैट ऑफ freezing point of the solution is called as depression in freezing point. The difference between the freezing point of the pure solvent to that of freezing point of the solution is called as depression in freezing point. It is denoted by delta TF, or delta TF is always equal to TF naught minus TF, जहाँ पे TF naught जो है it is a freezing point of pure solvent एंड टी एफ जो है इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो डिफरेंट कर्व्स आ रहे हैं कब दिखाई दे रहे हैं. ए बी जो इट इज़ अ कर्व फॉर द फ्रोजन सॉल्वेंट या सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. बी सी जो इट इज़ कर्व फॉर द प्योर सॉल्वेंट एंड डी इज फॉर द सॉल्यूशन. तो आप इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि बी सी जो कर्व है, सी जो कर्व है इट विल मेट एट बी पॉइंट बी, और इसका जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा ये टी एफ नोट होगा एंड इट इज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये डी पॉइंट में वेपर प्रेशर जो है ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रोजन सॉल्वेंट जो डी पॉइंट पे बराबर हो रहा है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा. ठीक है. तो बी पॉइंट में जो फ्रोजन सॉल्वेंट है सॉलिड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. और डी पॉइंट में सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट का या सॉलिड सॉल्वेंट का या फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, तो ये टी एफ क्या आएगा इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. अब दोनों में डिफरेंस देखिए. टी एफ नोट ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी एफ नोट है और ये टी एफ है. तो दोनों में जो डिफरेंस होगा ये वैल्यू होगी जो एरो के द्वारा दिखाई गई है, एंड इट विल बी इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसको आप आसानी से ग्राफिकली जो समझ सकते हैं. इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ये एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया गया है कि जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. दैट इज वी कैन से डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, दैट इज एम यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा. के एफ यहाँ पे इट इज़ अ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, ये कॉन्स्टेंट है, ये इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. के एफ के यूनिट होते हैं केल्विन पर मोलल या केल्विन मोल पर किलोग्राम. ये यूनिट्स इनके
तो सिंस एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट relative depression freezing point is always directly proportional to the molality of solution, means delta TF जो है it only depends upon the molar concentration of solution, that is number of moles of the या number of molecules of the solute. Molality means number of moles of the solute या number of molecules of the solute, therefore it is colligative property. तो कई बार आपको आ जाएगी prove that depression freezing point is a colligative property, तो आप बोलेंगे कि experiment it is found that delta TF is directly proportional to the molality of the solution. It means delta TF जो only depends upon the molar concentration of solution या molality of solution, that is number of moles of solute, the number of molecules of solute, therefore it is a colligative property. तो आगे जैसे पहले आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं colligative property की, आप colligative property को निकाल के किसी डायल्यूट सोल्यूशन की, तो आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं. तो उसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे, तो सिमिलरली जैसे आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया था वैसे ही ये इक्वेशन लेंगे. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. एम यहाँ पे मोलैलिटी है, और मोलैलिटी जो है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी, दैट इज डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए, दैट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है. और इसको मोलैलिटी को हम एन बी को हमने लिख दिया डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी, तो मोलैलिटी की इक्वेशन ये बन जाती है. ठीक है, जब आप यहाँ पे भरते हैं ये वैल्यू मोलैलिटी की इक्वेशन नंबर 1, तो डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू एम बी इंटू 1000 हो जाता है. तो यहाँ से एम बी जो है हम निकाल सकते हैं. एम बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एम बी जो है यहाँ पे निकल जाएगा. तो यहाँ ये एम बी निकालने की इक्वेशन दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट होता है या मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है, तो इस इक्वेशन के द्वारा निकाला जा सकता है. और यहाँ पे के एफ जो है इट इज़ ए मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है. डब्ल्यू बी इज अ मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम है, डब्ल्यू इज अ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो एम बी जो है इस इक्वेशन या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो इस इक्वेशन के द्वारा निकाला जा सकता है. तो इसके रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल्स दिए हैं. तो पहले मैं यहाँ से स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल की बता देता हूँ. एक न्यूमेरिकल यहाँ बुक में दिया है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला ये होता है, इज मिक्सड विद द 600 ग्राम ऑफ द वाटर. कैलकुलेट. फर्स्ट क्या निकालना है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, डेल्टा टी एफ निकालना है. ठीक है, और दूसरा निकालना है, दूसरा पॉइंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, और साथ में के एफ की वैल्यू दी गई है वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी बुक में दिया है, 2014-15 में आया है. तो इसको हम कैसे करेंगे देख लीजिए. डब्ल्यू बी जो होता है, डब्ल्यू बी यहाँ पे दिया है 44 ग्राम 45 ग्राम जो इथिलीन ग्लाइकोल का यहाँ पे सॉल्यूट है. तो इसका मास दिया हुआ है 45 ग्राम, और फॉर्मूला भी दिया हुआ है. डब्ल्यू ए जो है वो 16 ग्राम, वाटर इज हेयर सॉल्वेंट, तो उसका मास जो 16 ग्राम दिया है. ठीक है, और के एफ की वैल्यू दी है, जो मैंने जो गिवन चीज़ें ये लिख दी मैंने. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आप निकाल सकते हैं बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन्वॉल्व वन मॉलिक्यूल. तो 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, 6 हाइड्रोजन है तो 1 इसका एटॉमिक मास होता है. तो एटॉमिक मास को ऐड कर दिया हमने, तो 62 मोल इनवर्स जो है इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया एम पी. ठीक है, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है. तो यहाँ पे जो पहले किया है डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000. ठीक है, यहाँ पे अब आपने निकालना क्या है, डेल्टा टी एफ निकाल लेना. यहाँ से के एफ भर दो, सभी वैल्यूज़ भर दी, सारी वैल्यूज़ भर दी मैंने यहाँ पे, और फिर डेल्टा टी एफ निकल गया 2.25. तो पहला जो पॉइंट है वो कैलकुलेट होगा डेल्टा टी एफ निकालने का. लेकिन अब आपने निकालना है टी एफ को निकालना है. यहाँ से टी एफ इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो उसको निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज़ होगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टी एफ नॉट माइनस टी एफ. टी एफ नॉट जो है, और टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ. टी एफ नॉट जो है वो 273.15 होता है वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है ये. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा फिर 273.15, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है ये, माइनस
जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना निकाला आपने 2.25, तो ये वैल्यू जो ये आंसर आ जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।